हमने अपने गरीब बहनों और भाइयों के इलाज के लिए, गरीब निम्न मध्यम वर्गीय, और इसको मध्यम वर्ग तक मैं खींचूंगा, हम जानते हैं कि कोरोना केवल शरीर नहीं तोड़ता, आर्थिक रूप से भी तोड़ देता है। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना बनाई, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया और निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने की कोशिश की। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होता है, सरकार द्वारा अनुबंधित जो अस्पताल है उनमें निःशुल्क इलाज होता है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्डधारी थे, और आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं एक निर्देश दे रहा हूं, कई जिलों ने किया है, जो पात्र आयुष्मान कार्डधारी छूट गए उनके आप आयुष्मान कार्ड बना दें। कोई ब्रह्मा जी ने लिख के थोड़ी भेज दिया कि जिनके बने बस उनके ही पक्का है। और हम बैठे तय करने वाले, जो गरीब है उनका आयुष्मान कार्ड बनाइए। 2,40,00,000 आयुष्मान कार्डधारी हैं अभी मध्य प्रदेश में, 2,40,00,000। हमने तय किया है कि जिन परिवारों में एक के पास भी आयुष्मान कार्ड है उसके पूरे परिवार का इलाज होगा। तो एक का नहीं होगा, पूरे परिवार का होगा। और कहीं जायज छूट गया है, आप बिल्कुल उसका आयुष्मान कार्ड बना के इलाज सुनिश्चित कीजिए। कलेक्टर्स ये चिंता करेंगे, प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करेंगे कि जो प्राइवेट अस्पताल इस योजना के साथ जुड़े हैं वो ये सारी सुविधाएं आम जनता को दें। इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। भोपाल से मैं लगातार समीक्षा करता हूं कि आज कितने लोगों का इलाज हुआ आयुष्मान योजना के अंतर्गत या मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत। कहीं कोई गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लें। कई जगह एक्शन ली है, इसलिए वो एक्शन भी जरूरी है। एक बात जो कई जिलों ने की है कि अगर जो रेट तय है उससे ज्यादा कोई प्राइवेट अस्पताल पैसा लेता है तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। जनता को लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। जो रेट निर्धारित है उससे ज्यादा कोई पैसा न ले पाए, यह भी ड्यूटी जिला प्रशासन की है। एक हमारी दिक्कत है ब्लैक फंगस की बीमारी। अभी कई जिलों में, इंदौर जैसे शहर में तो बड़ी संख्या में, क्योंकि आसपास के पेशेंट्स भी आते हैं, ये ब्लैक फंगस की बीमारी शुरू हुई है और इसके कारण कई लोग भारी दिक्कत में है। इसका इलाज महंगा होता है, इसका इलाज कष्टपूर्ण होता है और इसके इलाज के लिए एंटी फंगल जो इंजेक्शन आता है वो भी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, वो विदेश से इंपोर्ट हो रहा है। आज भी मैंने कोशिश की है कि इंजेक्शंस आ जाएं तो कुछ इंजेक्शंस हमको मिलेंगे, लेकिन लगातार बाहर से इंपोर्ट होंगे और वो आएंगे तो उसका भी न्यायपूर्ण वितरण और ब्लैक फंगस की समय पर पहचान ये कई जिलों ने किया है। बहुत अच्छा किया है ये कि पहले ही नेजल इंडोस्कोपी करके समय पे ब्लैक फंगस को पहचाने और इसका इलाज करें। इसलिए जिनने ये किया बिल्कुल सही किया है कि एक जब वो डिस्चार्ज होते हैं तभी सारे पैरामीटर्स देख लिए जाए और एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बना के हर जिले में हम ऐसे पेशेंट्स का परीक्षण करते रहे जिनको ब्लैक फंगस है या जिनको खून का थक्का जमने की शिकायत है, ताकि ऐसे पेशेंट्स को हम बचा सकें। ब्लैक फंगस के जो पेशेंट्स है उनका इलाज भी निःशुल्क हो, इसका इंतजाम करने का मैं पूरा प्रबंध करूंगा ताकि ये दिक्कत में न आए। एक तीसरी लहर की तैयारी की बात वो भी मैं सबसे कहना चाहता हूं। अभी कई जिलों ने अपनी अपनी बातें कही। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या हमको बढ़ाना है, आईसीयू बेड हमको बढ़ाना है, ऑक्सीजन बेड हमको बढ़ाना है, सामान्य बिस्तरों की संख्या भी हमको बढ़ाना है। उसकी अपने अपने जिले की योजना तैयार कर लीजिए। प्रदेश की सरकार आपको भरपूर मदद करेगी, भरपूर सहयोग करेगी, क्योंकि हमारी ड्यूटी है ये, हमको तैयार होना पड़ेगा। हर एक जिले में बच्चों का एक वार्ड हम तैयार रखें, हर एक जिले में, वो जरूरी है। क्योंकि तीसरी लहर का सर्वाधिक प्रभाव अगर होगा तो बच्चों पर होगा, ये कहा जा रहा है। अब होगा कि नहीं होगा ये सुनिश्चित रूप से मैं नहीं जानता, लेकिन जब ये बात आई है तो इसकी पूरी तैयारी हमको करनी चाहिए। और इसलिए प्रदेश से भी आपको निर्देश गए और मैं यहां से फिर आज सभी संभाग के जिलों को कह रहा हूं कि आप बच्चों के वार्ड की तैयारी रखें और बच्चों के वार्ड भी ऐसे कि जहां जरूरत पड़े तो मां भी उनके साथ रह सके, क्योंकि बच्चे अकेले नहीं रह सकते, उनके साथ तो मां को रहना ही होगा। और इसलिए उस व्यवस्था को भी आप लोग जरूर अभी से बनाएं।
ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आता है तो 50% कैपिटल सब्सिडी और 1 रुपया पर यूनिट बिजली की छूट हमने देने का फैसला किया है। इंदौर जैसे शहर में तो कई लोग तैयार हो सकते हैं प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी, ताकि उन ऑक्सीजन प्लांट से भी हम अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। एक बात है, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिन्हें माता पिता अभिभावक खो दिए हैं, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, उनको हम दर दर भटकने नहीं दे सकते। इसलिए उनकी सूची तैयार करके वो भिजवाएं, ताकि उनको पेंशन देने की जो हमारी योजना है 5,000 रुपये महीना, वो लाभ दिया जा सके, उनको राशन की व्यवस्था की जा सके, उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। इसकी चिंता भी आप कीजिए। जो कई योजनाएं भी शुरू की, फ्री राशन देना है, 3 महीने का राज्य सरकार दे रही है, 2 महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। इसका व्यवस्थित रूप से वितरण हो जाए, ये सुनिश्चित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, मेरे विधायक साथीगण, सांसद साथीगण ये निश्चित तौर पर कर लें, ताकि, और उसमें हमने ये तय किया है कि कोई गरीब छूट गया तो चिंता मत करो, पात्रता पर्ची बनाओ और दे दो राशन, ताकि उनको कम से कम इस संकट के समय में दिक्कत ना हो। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि और कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हम कुछ सुविधाएं देंगे, उनके खाते में पैसा डालेंगे, तो कुछ के खाते में डाला है, कुछ के खाते में और डालने वाले हैं। संकट के समय हम अपने ऐसे परिवारों के साथ खड़े हैं। झोला छाप डॉक्टर के प्रति 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक, रोक लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, लेकिन कुछ जगह बहुत अच्छा प्रयोग किया है, झोला छाप डॉक्टर को ट्रेनिंग देके, और वो क्योंकि वो इंजेक्शन लगाना जानते हैं, छोटे मोटे चीज व्यवहारिक ज्ञान के कारण जानते हैं, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उनको हम ट्रेंड करें। तीसरी लहर में भी वो काम आ सकते, गांव गांव में तो वो बैठे हुए हैं, और एक मिनिमम ट्रेनिंग देके हम उनको कुछ जरूरी कामों के लिए तैयार करके उनका सहयोग भी ले सकते हैं। ICMR और बाकी सब गाइडलाइन के कारण उनको इलाज की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन वो किसी के मार्गदर्शन में बाकी काम कर सकते हैं, तो दोनों फायदे होंगे। एक तो वो ऊट पटांग कहीं किसी को सैलाइन वाटर चढ़ा दी, कहीं और कोई इलाज करके दवाई दे दी, उसके बजाय वो कोविड का बेटर इलाज जो हो रहा है उसके अनुरूप व्यवहार कर सकेंगे। तो इस बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। एक मैंने जागरण रथ की बात कही, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक साथी चला सकते हैं, जिसमें हम जनता को लगातार जागरूक करने का प्रयास करें, क्योंकि जनता जब देखेगी कि बहुत घट रहा है तो फिर लोग उसी मूड में आएंगे। शादी विवाह त्योहार भीड़ भाड़ ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उस समय भी हम आज भी 31 तारीख तक घरों से बाहर ना निकले, इसके लिए सावधानी रखने के लिए, और उसके बाद भी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का व्यवहार जिसको कहते हैं, उस व्यवहार को बनाए रखने के लिए भी हमको जनता को एजुकेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कब संकट खड़ा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए वो हमारे अगर विशेषकर विधायक मित्र करें, सांसद जी भी अगुवाई करें तो ये बहुत उपयोगी होगा। एक आपने टेक्नीशियंस की व्यवस्था की बात कही है, अभी हमने परसों ही लगभग 1015 सिस्टर्स की भर्ती करी है, 2000 की भर्ती और हो रही है, लगभग 800 डॉक्टर्स की भर्ती करने वाले। हम सब जानते हैं डॉक्टर्स की कमी थी और डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन उसको भर्ती करके पूरा करने का यथासंभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रयास लगातार जारी रहेंगे। स्टाफ की कमी के कलेक्टर्स देख लें, प्रभारी मंत्री देख लें। हमने स्थानीय स्तर पर निर्देश दिए थे कि जितनी भर्ती की जा सकती है उतनी कर लें, तो वो जो भर्ती आप कर सकते हैं, आपको अधिकार दिए, वो भर्ती आप जरूर कर लें। कई जिलों ने कर भी ली है, तो स्टाफ की कमी को हम लगभग पूरा कर सके। मध्य प्रदेश में आज जो हमारा ये ढांचा हमने बनाया है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का, वो बहुत प्रभावी है, क्योंकि जनता के बिना हम नहीं जीत सकते, और उसको बाकी प्रदेशों ने भी सुना तो एप्रिशिएट किया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलकर काम करें, गांव, वार्ड, शहर, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां, और इस कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो कदम आवश्यक है, दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है, वो कदम उठा के इसको समाप्त करें। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से कोरोना हारेगा और मानवता जीतेगी। हम जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तभी जब इसको हराने के लिए जो जो आवश्यक उपाय है वो सब करेंगे।
और इतना हमने भुगता है कि अब हम ये मानते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। आप सब अभी भी चैन की सांस ना लें, दिन और रात जुटे और हमारा टारगेट 31 मई को कोरोना मुक्त करें, ताकि 1 जून से धीरे धीरे हम सामान्य जीवन की ओर बढ़ सके। आप सबको सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।